एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव। ये हमारा वेव मोशन चैप्टर का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 9 होगा। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है सुपर पोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स के अंदर आता है, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जिसे हम स्टेशनरी वेव के भी नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव से, कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या कंडीशन होना चाहिए स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए, तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव क्या होता है, तो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ट्रेवलिंग इन द सेम टाइम बट इन अपोजिट सेंस सुपर इम्पोज टू ईच अदर। इट मीन्स देखिए दो आइडेंटिकल वेव्स यानी दो वेव जो है वो क्या सेम है, यानी इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा हमारा सेम होगा और सेम टाइम में क्या करता है ट्रेवलिंग करता है, सेम टाइम में हमारा ये प्रोपेगेट करता है बट इन अपोजिट सेंस। अपोजिट यानी एक वेव यदि इस तरह जा रहा है दूसरा वेव इधर से आएगा, समझ में आ रहा, तो वो क्या होगा, तो वो सुपर इम्पोज करेगा टू ईच अदर, यानी दोनों सुपर इम्पोज करेगा तो न्यू सेट ऑफ वेव आर फॉर्म्ड, दीज वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टैंडिंग वेव, यानी इस तरह से एक वेव इधर से आ रहा है और एक वेव इधर से आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों यदि हम हमारा क्या होगा सुपर इम्पोज होगा, दोनों क्या होगा सुपर इम्पोज, तो जो वेव का फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या होगा स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होगा। तो बेसिकली इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल आप देखेंगे तो जितना भी हमारा ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया यानी फ्लूइड बांसुरी हो गया उसमें भी स्टैंडिंग वेव होता है, माइक और हमारा हो गया गिटार हो गया, गिटार में भी एक एंड फिक्स होता है दूसरा एंड भी फिक्स होता है, तो फिक्स यानी बेसिकली ये क्या एक जैसे एक एंड पे हमारा फिक्स हो ये हमारा वेव हो सकता है या फिर दोनों एंड हमारा फिक्स हो तो इस तरह से यहाँ पे वेव होता है। तो बेसिकली ये हमारा ये ए हो गया ये बी हो गया, तो हम मैंने यहाँ क्या क्या दोनों फिक्स कर दिया इस तरह से, तो यहाँ से देखिए वेव हो रहा है, ये क्या स्टैंडिंग वेव है, ये अपोजिट में है, तो दोनों क्या हुआ सुपर इम्पोज हुआ। सुपर इम्पोज होने से हमें कुछ इस तरह से वेव का फॉर्मेशन हुआ। जो ये उठा हुआ भाग है ये सब इसे क्या बोलते हैं, इसे एंटीनोड्स बोलते हैं। जो बीच का जो भाग है ये सब बीच वाला भाग है कौन सा ये सब, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग नोट्स बोलते हैं। तो बेसिकली जहाँ से इसका डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज एंटी नोट्स एंड नोट्स, तो बेसिकली नोट्स क्या होता है, व्हेन सच वेव्स आर फॉर्म्ड देयर आर सर्टेन पार्टिकल ऑफ द मीडियम दैट रिमेन्स रेस्ट इन नोन एज नोट्स। यानी आपको पता है कि जो वेव्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से तो सारे पार्टिकल ही होता है, तो एक पार्टिकल क्या मोशन में है पार्टिकल तभी ना एक दूसरे को मोशन करता है, फिर तीसरा को मोशन, इस तरह से हमारे क्या वेव का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या है वो रेस्ट में है, तो वही बोल जा रहा है पार्टिकल इज द मीडियम रिमेन्स रेस्ट इन नोन एज नोट्स। अब एंटी नोट्स क्या आता है, तो एंटी नोट्स वाइल सेम अदर पार्टिकल्स हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एंटी नोट्स। तो बेसिकली ये डेफिनेशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप लिख के आ सकते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है, बेसिकली नोट पॉइंट यही आपका यहाँ देख लीजिए कुछ जैसे एक वेव से क्या फुल साइकिल यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल साइकिल वेव का ऑसिलेशन का, तो इसमें किस तरह से इसको पाई के टर्म में और लेमडा के टर्म में या फिर टाइम पीरियड के टर्म पे किस तरह से इसे हम डिवाइड करते हैं इंडिकेट करते हैं वहाँ देख सकते हैं। फेज पर लगे फेज पाई के टर्म में, तो ये पाई/2 होता है, यहाँ पे आधा को पाई बोलते हैं, ये 3π/4 होता है, ये 2π होता है ये फुल ऑसिलेशन को। उसी प्रकार 1/4 जो होता है लेमडा जो होता है वेवलेंथ के टर्म में जिसे λ/4 बोलते हैं, ये जो गया λ/2 ये 3λ/4 यहाँ हो गया पूरा लेमडा। उसी तरह हमारा हो गया क्या टाइम पीरियड जैसे T/4 ये T/2 यानी हाफ हो गया, ये कैपिटल T फुल हो गया, ये 3/4 हो गया यानी 3T/4। तो बेसिकली ये था हमारा नोट पॉइंट कुछ। अब तो ये कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या होता है, कंडीशन क्या होता है स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन में, फर्स्ट की फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव द मीडियम मस्ट है फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा क्या एक मीडियम है, ये हमारा एक मीडियम है स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कि हमारा क्या रोप है, तो एक रोप यहाँ से गया इस तरह से हमने, ये क्या है एक एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं, यदि इधर फिक्स ना हो तो हमने एक यहाँ से रोप को ये झटका दिया तो ये एक रोप इधर से जाएगा, फिर क्या जैसे टकराने का ये फिक्स एंड है, तो यहाँ से टकराने के बाद फिर ये कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा सुपर पोजिशन होगा। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ जो लेंथ है ये जो रोप का या फिर ये जो सिस्टम इन मीडियम में जिस मीडियम हम कर रहे हैं तो इसका क्या लेंथ क्या है हमारा फाइनाइट है,
कुछ 20 मीटर होगा, 30 मीटर, तो फाइनाइट है। ये नहीं कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ में हमारा जो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव द सेम वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री। मैंने बोला सेम वेव होना चाहिए, यानी देखिए ये हमने रोप लिया, जो रोप यहाँ से गया, फिर क्या यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होगा, फिर क्या इस तरह से फॉर्मेशन ही तो होगा वेव का, तो वही बोल जा रहा सेम वेव होना चाहिए। बेसिकली यही दो कंडीशन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब जानते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव के बारे में। तो फर्स्ट हमारे क्या है, द डिस्टर्बेंस इज कंफाइंड इन टू पार्टिकुलर रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव। यानी जो डिस्टर्बेंस होगा वो कहाँ कंफाइंड होगा, पार्टिकुलर रीजन में ही होता है डिस्टर्बेंस। यानी फर्स्ट क्या स्टार्टिंग या सेकेंड पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या यहाँ से यदि हमने रोप को छोड़ा है तो कुछ इस तरह जाएगा, फिर यहाँ क्या है, ये तो एंड पॉइंट होगा, फिर एंड पॉइंट से वो दोबारा कुछ इस तरह से आएगा। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि डिस्टर्बेंस जो होगा का पार्टिकुलर रीजन से ही होता है। कौन कौन से रीजन में, एक स्टार्टिंग पॉइंट में, एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट में, यानी एंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन द मीडियम इन ए स्टैंडिंग वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विच इज मैक्सिमम देयर आर कॉल्ड एंटी नोट्स। वही एंटी नोट्स और नोट्स का ही डेफिनेशन है, उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल सकते हैं। क्या बोल जा रहा, इन द मीडियम इन स्टैंडिंग वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विच इज मैक्सिमम देन आर कॉल्ड एंटी नोट्स। में बोला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसे बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड है ही नहीं, तो वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, बात एक ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी नोट्स हो गया। आप थर्ड पॉइंट हमने नोट्स का दे दिया, देर आर सर्टेन पॉइंट इन अ मीडियम इन स्टैंडिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विच इज रेस्ट देर आर कॉल्ड ए नोट्स। अब दोनों डेफिनेशन लिख के, तो ये भी डेफिनेशन ही एक तरह से, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के हम लिख लिया है। फोर्थ पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोट्स और एंटी नोट्स इज लेमडा बाई टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में एग्जाम्स में आता ही है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नोट्स या फिर एंटी नोट्स का जो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेमडा बाय 2 होता है। यहाँ देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस, यदि आप यहाँ से यहाँ देखते हैं क्या दो एंटी नोट्स के बीच, तो लेमडा बाई 2 होगा, या फिर दो नोट्स है, ये नोट्स हो गया, ये नोट्स हो गया, उसके बीच देखेंगे तो लेमडा बाई 2 ही आएगा। तो बेसिकली ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक था हमारा स्टेशनरी का। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड पॉइंट यानी एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव, जिसमें हमने एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, दूसरा फिक्स हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमारा ओपन रहेगा। या फिर इस जैसे हमने पिछले क्लास में ऑर्गन पाइप को डिस्कस किया था, क्लास 12 थी, क्लास 11 आपने पढ़ा होगा ऑर्गन पाइप वगैरह, तो उसी तरह से हमारा इसका भी एक डेरिवेशन होगा। तो बेसिकली यही हमारा था स्टेशनरी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंडिंग वेव का, जिसे हम स्टैंडिंग वेव के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।